आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु, तू योग्य है, तू भला है। प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है। तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभु का प्रभु है। प्रभु, तेरे वचन में हम आते हैं परमेश्वर। प्रभु, हमें नया कर। प्रभु, तेरी इच्छा प्रभु हमारे जीवन के अंदर पूर्ण हो जाए। प्रभु, जैसा तू चाहता है वैसा तू हमसे बात कर। प्रभु, आप कार्य कर, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पिछले हम ये कलीसिया कुछ समय 21 दिन के लिए उपवास प्रार्थना में है, और मेरा विश्वास है कि हम सब लोग उपवास कर रहे होंगे। हालेलुया। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम उपवास में अपने समय को बिता रहे होंगे। और जैसे मैं अपने समय को बिता रहा था, परमेश्वर ने कुछ बेहतरीन बातें की जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जो मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। हालेलुया। और ये बहुत जरूरी है हर विश्वासी के लिए। इसके बिना हर विश्वासी अधूरा है। बहुत बहुत सख्त जरूरत है। और मैं जानता हूं ये बात के एक दिन में मैं इन बातों को खत्म नहीं कर सकता। हमारे समय के कारण और सारी चीजों का कारण एक दिन में ये पूरी बातें खत्म होने वाली हैं नहीं। तो हम अगले हफ्ते, शायद आने वाले हफ्ते या उसके आने वाले हफ्ते, जैसे प्रभु अगुवाई करेगा, हम फिर इस टॉपिक पर या इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये विषय हर विश्वासियों के लिए बहुत जरूरी है। और ये विषय है परमेश्वर की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति। कितने लोगों ने आज परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया? हालेलुया। और जैसे मैंने कहा कि कलीसिया में हमें प्रभु की उपस्थिति होना जरूरी है, और साथ साथ हमारी जिंदगी में भी हमें परमेश्वर की उपस्थिति रहना बहुत जरूरी है। आज इसी के विषय में मैं बात करने वाला हूं कि प्रभु की उपस्थिति कैसी होनी चाहिए हमारी जिंदगी में, किस प्रकार की होनी चाहिए। प्रियो, परमेश्वर ने हमें रचा ताकि हम उसके साथ संगति करें, हम उसके साथ रहे, हम उसके साथ चले, हम उसकी सुने। इसके लिए परमेश्वर ने हमें रचा है, उसके साथ संगति करने के लिए रचा है। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी उसके उपस्थिति में बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। हर एक विश्वासी उसके उपस्थिति में बना रहे। यह बहुत 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 जरूरी है कि उसके उपस्थिति में बने रहना। उत्पत्ति का चौथा अध्याय वचन 16 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का चौथा अध्याय वचन 16 हम पढ़ेंगे। क्या कहता है, देखिए। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में, जो अदन की पूर्व की ओर है, रहने लगा। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है कि कैन लेफ्ट फ्रॉम गॉड्स प्रेजेंस। परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के सामने से वो निकल गया। और बाइबल बताती है नोद नामक जगह पर वो रहने लगा। अभी आप सभी लोगों को पता है कैन और हाबेल की कहानी। कैन और हाबेल की कहानी। कैन और हाबेल दोनों जन प्रभु के सामने अपने भेंट को ले आते हैं। हाबेल की भेंट स्वीकार की जाती है, कैन की भेंट स्वीकार नहीं की जाती, जिस वजह से कैन गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। और इस क्रोध में आकर, इस गुस्से में आकर हाबेल अपने भाई को मार देता है। बाइबल बताती है वो उसे मार देता है। और बाइबल बताती है कि उसका लहू, हाबेल का लहू जब जमीन पे गिरा तो वो लहू से
परमेश्वर को आवाज आई कि मेरा बदला, मेरा बदला। हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सामने केन आया। प्रभु की उपस्थिति ने केन को घेर लिया। हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, सुनो इधर, ध्यान से सुनना। प्रभु की उपस्थिति के लिए लहू बहुत जरूरी है। हालेलुया। केन और हाबेल के अंदर हम देख सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति कब आई। परमेश्वर केन के सामने कब आया, या केन के सम्मुख कब आया? जब लहू, हाबेल का लहू जमीन पर गिरा। उसी प्रकार से यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का लहू हम सबके जिंदगी के अंदर जरूरी है। यीशु मसीह के बिना हम कभी भी परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं आ सकते। हमें परमेश्वर के द्वारा ही प्रभु की उपस्थिति में आ सकते हैं। बाइबल बताती है वही मार्ग है जिसके द्वारा हम आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हम प्रभु की उपस्थिति में आ सकते हैं। बिना यीशु मसीह के नहीं आ सकते। उसका लहू बहाया गया है ताकि हम प्रभु के सम्मुख में खड़े रह सके। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु के पास हम प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं, और परमेश्वर का लहू हमें उसके उपस्थिति में ले जाता है। हालेलुया। प्रियो, आज थोड़ा समझने की कोशिश करो। आज हो सकता है थोड़ा कठिन जाए, लेकिन मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा आज आप लोग से बात करेगा, क्योंकि कलीसिया को परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में जानना जरूरी है। हालेलुया। एक अच्छी आराधक, एक अच्छा विश्वासी बनने के लिए प्रभु की उपस्थिति को जानना जरूरी है। अगर आप प्रभु की उपस्थिति को नहीं समझते, नहीं जानते, अगर आपको प्रभु की उपस्थिति का भास नहीं है, तो आप अच्छे विश्वासी नहीं, आप विश्वासी नहीं बन सकते। तो आपको यह समझना जरूरी है कि प्रभु की उपस्थिति कैसे कैसे होती है, किस तरीके से होती है। हालेलुया। निर्गमन में जाएंगे हम लोग 3 अध्याय में। बाइबल बताती है कि मूसा अपने भेड़ों को चरा रहा था। मूसा अपने ससुर इत्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पाली और होरेब नाम पर परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। हालेलुया। अभी बाइबल, आज हम प्रभु की उपस्थिति के विषय में सीख रहे हैं, और यहां पर एक अच्छा बात है। मूसा, बाइबल बताती है मूसा अपने ससुर के भेड़ को चरा रहा था, और चराते चराते वो कहां पे पहुंचा, ले जाते हुए वो कहां पे पहुंचा? बाइबल बताती है वो हेरोब नामक पर्वत पर पहुंचा। और बाइबल जब इस हेरोब के पर्वत का जिक्र करती है तो उसके साथ एक और चीज को जोड़ती है। वो कहती है कि ये पर्वत परमेश्वर का पर्वत था। किसका पर्वत था? परमेश्वर का पर्वत था। कलीसिया, हमें अगर प्रभु की उपस्थिति में आना है तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के करीब आना है। हालेलुया। बिना परमेश्वर के करीब आए हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते। हालेलुया। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले वो अपने भेड़ों को चरा रहा था, और चराते चराते हेरोब नामक पर्वत, जो परमेश्वर का, क्या लिखा है फिर से पढ़ेंगे, और हेरोद नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। अपने भेड़ों को कहां ले गया? वो परमेश्वर के पर्वत के पास।
परमेश्वर के पर्वत के पास वो अपने भेड़ों को ले गया। कलीसिया, आपको परमेश्वर के पास आना है, उसके उपस्थिति में आने के लिए। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं लेकिन प्रभु के पास नहीं आए, इसलिए वो उसके उपस्थिति से वंचित है। हालेलुया। इसे उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा बाजू वाला क्यों हिल रहा है, मेरा बाजू वाला क्यों रो रहा है, मेरा बाजू वाला क्यों हंस रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो प्रभु के करीब है, वो प्रभु के उपस्थिति में घुस गया है, लेकिन हम अभी भी प्रभु के पर्वत के पास आए नहीं है, हम दूर खड़े हैं। हालेलुया। हमें प्रभु के पर्वत के पास, परमेश्वर के पास आना है ताकि हम उसके उपस्थिति में आ सके। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, कुछ सीख रहे हैं आप लोग, आगे पढ़ते हैं। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। किसके अंदर दर्शन दिया? आग के लौ में। जा दिखाओ वो फोटो, दिखाओ। हाँ, आग के लौ में उसे दर्शन दिया। एक झाड़ी थी जिस पर आग लगा हुआ था लेकिन जल नहीं रही थी, और बाइबल बताती है वहां पर परमेश्वर उससे मिलने आया, वहां पर दर्शन देने आया। और फिर क्या लिखता है आगे? और उसने दृष्टि उठाकर देखा। किसने दृष्टि उठाकर देखा? बोला मूसा ने दृष्टि उठाकर देखा। बोलो मूसा ने देखा। मूसा ने देखा। क्या देखा? कि झाड़ी जल रही है। झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। पर भस्म नहीं होती। झाड़ी जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं होती। फिर तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा। हालेलुया। सुनो 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 सुनो। पहला, वो परमेश्वर के पर्वत के पास आया। बोलो प्रभु के पर्वत के पास। प्रभु के पर्वत के पास जब वो आया तो उसने देखा कि झाड़ी जल रही है। हालेलुया। और जब उसने झाड़ी जलते हुए देखा, उसने क्या तय किया? पढ़ो फिर से वो वचन। तब मूसा ने सोचा। तब मूसा ने क्या किया? बोलो जोर से बोलो। सोचा। सोचा। बोलो मैं सोचूंगा, मैं सोचूंगा। अच्छा, क्या सोचेंगे? कि मैं उधर फिर के क्या करूंगा? फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा। मैं बड़े अचंभे को देखूंगा। देखो वहां पर कुछ असाधारण बात हो रही थी। कौन सी बात हो रही थी? असाधारण, नॉर्मल बात नहीं हो रही थी। एक झाड़ है जो जल रहा है लेकिन वो भस्म नहीं होता है, वो बोलते राख नहीं हो रहा है। ये बात कोई मामूली बात नहीं है। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी बात नहीं देखते। हालेलुया। ये असाधारण बात है। हालेलुया। ये एकदम ही असाधारण बात है। और ये असाधारण बात को देखने के लिए मूसा मुड़ा। हालेलुया। उसने क्या तय किया? मैं ये असाधारण बात को देखूंगा, मैं ये असाधारण चीज को देखूंगा, मैं करीब से देखूंगा, यह असाधारण बात को मैं देखूंगा और इसको समझने की मैं कोशिश करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप मुड़ रहे हैं प्रभु के पास? सवाल है आप लोगों से। प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए आपको मुड़ना पड़ेगा। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा गया है। इंग्लिश में लिखा गया है, सो मोसेस सेड आई मस्ट टर्न अवे फ्रॉम द फ्लॉक। जो भेड़ को वो ले आया था ना, इंग्लिश में लिखता है जो भेड़ को वो ले आया था, उससे मैं मुड़कर उस बात को मैं देखने के लिए आगे बढ़ूंगा। मतलब मेरे काम को छोड़कर, मेरे चीजों को छोड़कर, जो बातें मैं कर रहा हूं उसे छोड़कर मैं परमेश्वर के उपस्थिति को देखने के लिए आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। कितने कलीसिया में लोग जो अपने बातों को छोड़कर प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए आज कदम उठा रहे हैं। हम देखो, मूसा ने बोला कि मुझे भेड़ को नहीं देखना है, मुझे ये भेड़ को छोड़कर मैं उस असाधारण चीज के पास जाऊंगा।
उस बातों के पास जाऊंगा। कलीसिया, हमें रोजमर्रा चीजों को छोड़ना है ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में आ सके। हालेलुया। आज कलीसिया में लोग आते हैं लेकिन दिमाग में वही सारी चीजें घूम रही है, वही सारी बातें घूम रही है। कभी कभार जब हम कलीसिया में आते हैं, हम मन में वही सारी बातें, वही सारी चीजों को लेकर चलते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसको छोड़कर मेरे बातों की ओर मुड़े। हालेलुया, हालेलुया। आपको रोजमर्रा की चीजों को छोड़ना पड़ेगा और परमेश्वर की बातों की ओर मुड़ना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर की बातों की ओर नहीं मुड़ेंगे तो आप परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित हो जाएंगे। प्रभु की उपस्थिति आपको नहीं छुएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ जो मैं बता रहा हूं? इवन वर्शिप टीम जो यहां पर साउंड संभालते हैं, प्रोजेक्शन संभालते हैं, यहां के लीडर्स लोग, कई बार हम लोग कलीसिया के कामों में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति की ओर ध्यान नहीं देते। हालेलुया। मैं आप लोग से बात कर रहा हूं। हम इतने इन्वॉल्व हैं कलीसिया के कामों में कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति की ओर ध्यान नहीं देते। हमें, क्योंकि मैं भी वर्शिप लीडर था, मुझे भी पता है कि कैसे होता है। वो ऊपर खड़े रहना, करेक्ट कॉर्ड, करेक्ट ड्रमिंग, करेक्ट ये सारी चीजें होती है, और उस बीच में प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन के अंदर से निकल जाती है, क्योंकि हम उसमें लगे हुए हैं। इवन लीडरशिप में हम इधर इसको संभालने में, उसको संभालने में, उसको ये करने में, उसको ये करने में हम इतने लगे हुए हैं। आप कलीसिया में परफेक्शन में हो, आप बेस्ट कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपसे चली जा रही है। क्यों? क्योंकि आप अपने काम में लगे हुए, प्रभु की ओर आप नहीं मुड़े हो। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग को ये सब नहीं करना है, डोंट टेक मी रॉन्ग, आप लोग ये सब करो, बट आपको परमेश्वर की उपस्थिति का भी उतना ही आदर करना है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति का आदर करो। एक दूसरे से बोलो, प्रभु की उपस्थिति का आदर करो, उसकी ओर मुड़ो, उसकी ओर मुड़ो। हालेलुया। उसकी ओर हमें मुड़ना जरूरी है। जैसे मूसा उसकी ओर मुड़ा, उसने अपने भेड़ों को छोड़ दिया और उसकी ओर मुड़ा, ही टर्न्ड, और उसने देखा। वैसे ही हमें भी जब हम कलीसिया में आते हैं, हमारा घर हमें भूल जाना है, हमारे बाजू में कौन खड़ा है वो भूल जाना है, कुछ गलत हुआ हमसे वो भूल जाना है, ऑफिस के काम भूल जाना है, सारी चीजों को भूलकर सिर्फ परमेश्वर के सामने खड़े रहना है और प्रभु से कहना है, परमेश्वर केवल तू, मैं यहां पर खड़ा हूं प्रभु, अब तू मुझसे बात कर। हालेलुया। और फिर क्या होता है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वो परमेश्वर, एक मिनट भाई मैं रिवाइज कराता हूं। वो परमेश्वर की, मूसा परमेश्वर की पर्वत की ओर ले गया। बोलो, परमेश्वर की पर्वत की ओर गया, अपने भेड़ों से मुड़ा। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब यहोवा ने देखा, जब यहोवा ने देखा, देखो क्या देखा यहोवा ने? कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। मूसा देखने को मुड़ा मुड़ा। जब तक मुड़ेंगे नहीं तब तक प्रभु देखेगा नहीं। आप समझ रहे? जब तक आप मुड़ेंगे नहीं तब तक परमेश्वर देखेगा नहीं। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर आपको आने के लिए, तो आपको यू हैव टू टर्न फ्रॉम योर डेली रूटीन, आपकी रोजमर्रा जिंदगी को छोड़कर परमेश्वर की चीजों की ओर आपको आना पड़ेगा। तब प्रभु का देखना, तब प्रभु आपको देखने को शुरुआत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखता है? क्या लिखता है?
जब यहोवा ने देखा हाँ। कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से हाँ, झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। उसे पुकारा। आप मुड़ोगे, प्रभु की आवाज को सुनोगे। बोलो, जब मुड़ोगे तो प्रभु की आवाज को सुनोगे। हालेलुया। आप रोज जो कर रहे हैं, एक दिन उसको छोड़ो। जो बातें आप चल रहे हैं, एक दिन छोड़ो और परमेश्वर के पास आप मुड़ो, प्रभु के पास आप जाओ। हमें कभी कभार हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से हमें छुट्टी लेकर तो हमें परमेश्वर के पास बैठना जरूरी है, प्रभु के पास बैठना जरूरी है। प्रभु से कहना है कि प्रभु, रोज बहुत सारा काम हो चुका है, बहुत सारा। हम लोग कितने लोग काम इतना हो जाता है तो कभी हम अपने आप को रिजुनेट करने के लिए हम घूमने जाते, फिरने जाते, इधर जाते, उधर जाते। लेकिन कई बार हमें ऐसा भी करना चाहिए कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर एक दिन छुट्टी लेना है और बैठना है और प्रभु से कहना है, प्रभु ये सारी चीजें बंद, अब मैं तेरी ओर मुड़ना चाहता हूं, क्योंकि मुझे तेरी आवाज सुननी है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमें रील से थोड़ा मुड़ना पड़ेगा ताकि हम प्रभु की आवाज सुन सके। हालेलुया। यूट्यूब से थोड़ा मुड़ना पड़ेगा ताकि हम परमेश्वर की आवाज सुन सके। फेसबुक से, मेरे को इनसे कोई बुरा नहीं है, अच्छे है फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बट कई बार कुछ समय के लिए हमें कभी मुड़ना पड़ेगा ताकि हम वो आवाज को क्लियरली सुन सके। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, मूसा, पुकारा, झाड़ी के बीच में से पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या हाँ। आज्ञा? मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? क्या आज्ञा? और उसके बाद उसने कहा, हाँ। इधर पास मत आ, इधर पास मत आ, और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, अपने पाँव से जूतियों को उतार दे। जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हो ना, सुनो सुनो, समझने की कोशिश करो। जब आप प्रभु की उपस्थिति में जब आप आते हो, सबसे पहली चीज जो परमेश्वर करेगा वो आपकी गंदगी आपसे अलग करवाएगा। आज भी कलीसिया में लोग क्यों पाप में हैं, क्यों गंदगी में हैं, क्यों गलत चीजों में हैं, क्यों ऐसे ऐसे व्यसन में हैं जो आज तक छुटकारा नहीं पाया है, क्यों गुस्से में रहते हैं, क्यों अलग अलग चीजों में रहते हैं? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए ही नहीं है। क्योंकि जैसे वो प्रभु की उपस्थिति में आएगा, उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी, खुद परमेश्वर उनसे वो चीजों को निकलवा देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग मेहनत कर रहे हैं, मुझे सिगरेट छोड़ना है, मेहनत कर रहे हैं। मुझे दारू छोड़ना है, मेहनत कर रहे हैं। मुझे पॉर्न फिल्म छोड़ना है, मेहनत कर रहे हैं। मुझे ये छोड़ना है, मेहनत कर रहे हैं। वो छोड़ना है, मेहनत कर रहे हैं। गुस्सा कम करना है, योगा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, अपने खुद से मेहनत कर रहे। प्रभु की उपस्थिति में आओ, परमेश्वर खुद वो चीजों को निकलवा देगा। हालेलुया। आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। एक दूसरे से बोलो, तुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर के उपस्थिति में वो सारी गंदगी निकल जाएगी। जो पहली चीज प्रभु ने करवाया मूसा से वो ये था कि तेरे पैरों के जूते तू निकाल दे, क्योंकि मैं पवित्र हूं। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, उसके उपस्थिति में हमें रियलाइज होता है, उसके उपस्थिति में हमें पता चलता है कि मैं गलत कर रहा हूं, मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर पवित्र है और वो मुझे पवित्र बनाना चाहता है। उसके उपस्थिति में पछतावा है। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु के उपस्थिति में आता है वो कभी भी गलती फिर दोहराएगा नहीं, कभी भी पाप फिर नहीं दोहराएगा, कभी भी गलत चीजें फिर नहीं दोहराएगा। अगर आप बार बार वही चीजें कर रहे हो, मतलब आप प्रभु की उपस्थिति में आज तक नहीं आए। कलीसिया, मैं कुछ गंभीर बात बोल रहा हूं।
अब हो सकता है 10 साल से विश्वासी हो, 5 साल से विश्वासी हो, लेकिन अभी भी आपके अंदर वो पुराना स्वभाव है, मतलब आज तक आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं आए हैं। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना जरूरी है ताकि हमारी गंदगी दूर हो जाए। एक दूसरे से बोला, हमारी गंदगी दूर हो जाए। तो वहां पर क्या लिखता है कि अपने पांव के जूतों को उतार दे, क्योंकि ये स्थान जो तू खड़ा है वो कौन सा है? पवित्र भूमि पवित्र है। ये स्थान जो तू खड़ा है वह पवित्र है। बोलो पहले परमेश्वर का पर्वत, जोर से बोलो, परमेश्वर का पर्वत। ये मूसा मुड़ा, हमें मुड़ना है, राइट है ना, हमें मुड़ना है, हमारे रोजमदारी के चीजों से हमें मुड़ना है। और जब हम मुड़ते हैं तब हम प्रभु की आवाज सुनेंगे। क्या सुनेंगे हम? प्रभु की आवाज। और जैसे हम प्रभु की आवाज सुनेंगे, प्रभु बात करेगा कि पहले तेरे गंदगी को बाहर निकाल। सी अनलेस, जब तक आप आपके अंदर की चीजों को, आपके गंदगी को, आपके पाप को, आपके गलत स्वभाव को आप निकालते नहीं, तब तक परमेश्वर उसके कार्य के लिए आपको तैयार नहीं करेगा, उसके कार्य के लिए आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना जरूरी है। फिर परमेश्वर ने मूसा से बात करने को शुरुआत की, हालेलुया, और कहा कि मैं तुझे इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि मेरे लोग बचाए जा सके, और मैं तेरे को फिरौन के सामने भेज रहा हूं। 3 अध्याय का 10वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। इसीलिए हाँ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता देखो, हूँ। गलत बातें जब निकल गई, प्रभु के कार्य के लिए वो व्यक्ति तैयार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रभु के कार्य के लिए तैयार होना चाहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आओ। बोलो, प्रभु की उपस्थिति में आओ, उसके उपस्थिति में आओ। हालेलुया। बहुत सारे लोग कलीसिया में भी नहीं आते, एक संडे आते, दूसरा संडे गायब, फिर 2 दिन के बाद संडे के बाद आते, 4 संडे के बाद आते, 3 संडे के बाद आते। प्रियो, ऐसा मत करो। आपको हर संडे, हर दिन प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है, और कलीसिया आपको हेल्प करती है, मदद करती है प्रभु की उपस्थिति में बने रहने के लिए। हालेलुया। इसीलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, हाँ। कि तू मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ? हाँ। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा। ओके, यहां पर परमेश्वर बोलता है कि मूसा को कि मैं तुझे भेजता हूं, मैं तुझे भेजूंगा, तू फिरौन के पास जा, तू इज़राइलियों को छुड़ा कर लेकर आ, और ये सारी बातें बोलता है। जब मैं ये पढ़ रहा था, मुझे एक बात का कंफ्यूजन हुआ। मूसा वहां पर क्या बोलता है प्रभु से? पढ़ वापस। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ? वो क्या बोलता है? मैं कौन हूँ जो मैं फिरौन के पास जाऊँ। आपको मालूम है मूसा का इतिहास पता है क्या? आपको कितने लोगों को मूसा का इतिहास पता है? जिन लोगों को नहीं मालूम, मैं आपको बताता हूँ। मूसा हिब्रानी था जो फिरौन के घर में बड़ा हुआ। किसके घर में? और इतिहासकारक ये बताते हैं तकरीबन 40 साल वो फिरौन के घर में रहा। कितना साल? 40 साल। जो व्यक्ति 40 साल फिरौन के घर में रहता है, क्या वो लोगों को नहीं पहचानता? उधर जानता रहेगा कि नहीं जानता रहेगा? अरे मेरे को बोलो ना रे बाबा, जानता रहेगा अच्छे से। 40 साल, अगर आप कोई कंपनी में भी 40 साल काम करते हैं, किसी बिल्डिंग में भी आप 40 साल रहते हैं, तो आप वहाँ के सारे लोगों को पहचानते हैं, उस कंपनी के सारे लोगों को पहचानते हैं, सारा चीज़। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर मूसा कहता है कि मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ। ये एक प्रॉब्लम है मूसा के अंदर। ही हैज़ अ आइडेंटिटी प्रॉब्लम।
उसको खुद का परिचय पता नहीं है। बहुत सारे कलीसिया में आते हैं, उन्हें अपना परिचय पता ही नहीं है कि वो कौन है करके। विश्वासी होकर 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, कई साल से विश्वासी है, लेकिन फिर भी ये नहीं पता कि वो कौन है। क्या वो प्रभु के बच्चे हैं कि नहीं, ये भी उनको डाउट है। हालेलुया। आइडेंटिटी प्रॉब्लम है, बोलो आइडेंटिटी प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग आइडेंटिटी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेकिन यहां पर परमेश्वर एक जवाब देता है, और ये जवाब मुझे बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये जवाब। क्या बोलता है परमेश्वर? बहन पढ़ो जरा 4 में 12। ये 12। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। अभी सुनो, अभी एक व्यक्ति आता है तुम्हारे पास और तुमको बोलता है कि मैं कौन हूं। रीना के पास में जाकर बोलता हूं, पूछता हूं, रीना मैं कौन हूं? तो रीना बोलेगी, पास्टर आप पास्टर है, या आप नीलेश है, या आप फलाना व्यक्ति है, ये है। जवाब ये होना चाहिए, बराबर बराबर, आया ना? अगर रीना मेरे को बोले, अगर पूछे, मैं पूछूं रीना मैं कौन हूं, और रीना बोले मैं आपके साथ रहूंगी। अरे मैं पूछ क्या रहा हूं, तू बोल क्या रही है? आया ना? प्रभु मैं पूछ क्या रहा हूं? प्रभु मैं ये पूछ रहा हूं मैं कौन हूं, और आप मुझे बोल रहे हैं मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। पता है आपको एक बेहतरीन चीज, जब मैं पढ़ रहा था, प्रभु ने एक चीज बात की, प्रभु की उपस्थिति में हमारी पहचान है। प्रभु की उपस्थिति में हमारी पहचान है। अगर आपकी पहचान आपको किधर मिल नहीं रही है ना, तो आपको प्रभु की उपस्थिति में आना है, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में ही हमारी पहचान है। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि सच में उसके उपस्थिति में हमारी पहचान है। हमारी पहचान कहीं और नहीं है, हमारी पहचान प्रभु की उपस्थिति में। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि जब मैं तेरे साथ रहूंगा तू जान पाएगा कि मैं कौन हूं। हालेलुया। और जब तू ये जानेगा कि मैं कौन हूं, तो तू ये जानेगा कि तू कौन है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक बार मैं एक व्यक्ति के साथ घूम रहा था, और मैं ऐसे सुनिए इधर ध्यान से। एक बार एक व्यक्ति के साथ मैं घूम रहा था, तो उसे पता नहीं था कि मैं क्या काम करता हूँ, मैं क्या रहता हूँ, किस तरीके से चलता हूँ फिरता हूँ, कैसा हूँ, या मैं कौन हूँ करके वो नहीं जानता। तो वो ऐसे ही घूम रहा था मेरे साथ, और मजाक मस्ती कर रहा था, चल रहा था, फिर रहा था। और फिर बाद में जब मैं जूनियर ही था मेरा ऑफिस का, ऐसे ही पहचान हो गई थी हमारी, तो उसे ये पता नहीं था कि मैं क्या पोस्ट पर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से हूँ। फिर जब वो एक बार ऑफिस में आया, और जब वो देखा कि लोग मुझे ग्रीट कर रहे हैं, लोग मुझे मिल रहे हैं, लोग मुझसे हाथ मिला रहे हैं, और ये बाजू में ही खड़ा है उसको, फिर वो पूछता है बाजू वाले से, ये कौन है? तो उसको बताया गया कि ये व्यक्ति है। फिर वो मेरे कमरे में आता है, सर आई एम रियली सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हैं, मुझे अगर पता रहता तो मैं ऐसी करता नहीं। वही होता है जो परमेश्वर के साथ, हम प्रभु को जानते ही नहीं कि प्रभु कौन है। जिस दिन हम परमेश्वर को जानेंगे ना कि परमेश्वर कौन है, तब हमें यह पता चल जाएगा कि हम कौन है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा,
मूसा से कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा। तेरे को तुझे अपने आप को पहचानना है तो परमेश्वर की उपस्थिति में आओ। बोलो प्रभु की उपस्थिति में आओ, क्योंकि उसके उपस्थिति में ही हमारी पहचान है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके उपस्थिति में हमारी पहचान है। निर्गमन 4 अध्याय वचन 10 हम पढ़ेंगे, झट से हम पढ़ेंगे। तब मूसा, अब एक और प्रॉब्लम है मूसा के पास। एक तो पहचान का प्रॉब्लम है। तो पहचान में प्रभु ने क्या बोला? मैं तेरे साथ रहूंगा। बोलो मैं तेरे साथ रहूंगा। क्यों मैं तेरे साथ रहूंगा? क्योंकि तेरी पहचान मेरी उपस्थिति में है। हालेलुया, इसलिए मैं तेरे साथ रहूंगा। अभी मूसा के पास एक और प्रॉब्लम है। हमारे पास बहुत प्रॉब्लम है, बोलो बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सलूशन प्रभु की उपस्थिति है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास बहुत प्रॉब्लम है रे बाबा। हम उठते हैं प्रॉब्लम के साथ, सोते हैं प्रॉब्लम के साथ, लेकिन ये नहीं समझते कि प्रभु के उपस्थिति में हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व्ड है। जो प्रभु की उपस्थिति में आता है ना, उसके सारे हल का निवारण हो जाता है। उसको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। बीमारी भी टिक नहीं पाती प्रभु की उपस्थिति में। कर्जा रुक नहीं पाएगा प्रभु की उपस्थिति में। कोई भी चीजें, टूटे हुए दिल भी जुड़ जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में। हर चीजें सही हो जाएगी प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति जरूरी है हम सबके जिंदगी में। हालेलुया। तो एक और प्रॉब्लम के साथ मूसा है यहां पर। मूसा क्या कहता है? तब मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में कुशल नहीं, हाँ, न तो पहले न जब से तूने अपने दास से बातें की है, हाँ, परंतु मैं बोलने में मैं धीमा और जबान में धीमा हूँ। मैं बोलने में भी धीमा हूं और जबान से भी धीमा हूँ। अरे मैं हकलाता हूं बोलने में। इन शॉर्ट क्या कर रहा हूं? मैं हकलाता हूं। मेरे अंदर एक कमजोरी है परमेश्वर, मेरे अंदर ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे अंदर वैसा प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ये कमजोरी है। बहुत सारे लोग, हम लोग बोलते हैं ना, प्रभु मेरे अंदर ऐसा प्रॉब्लम है, प्रभु मेरे अंदर ऐसा प्रॉब्लम है, मैं ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं, मैं ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं। हर संडे जब आते हैं यहां पे आराधना, सर्वेश गा रहा है, प्रार्थना में जो कुछ मांगा, जैसे ही वो गाना चालू होता है, प्रार्थना में जो कुछ मांगा, सब अपने प्रार्थना चालू कर देते हैं। प्रभु मैं ऐसे प्रॉब्लम में हूं, मैं ऐसे प्रॉब्लम में हूं, मैं इधर में हूं, मैं उधर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तो परमेश्वर ने क्या कहा मूसा से? मूसा भी यही रो रहा है। मूसा बोलता है कि अरे मैं बोल ही नहीं पाता, तू फिरौन के सामने खड़ा कर रहा है, मेरा जबान धीमा है। यू आर अ कंफ्यूज लॉर्ड। प्रभु को बोलना चाहता है शायद तूने गलत व्यक्ति को चुना है, तुझे पता नहीं कि मेरे जबान में मुंह नहीं है, मैं बोल नहीं पाता हूं, मैं हकलाता हूं। ये सारी बातें सुनने के बाद परमेश्वर ने क्या जवाब दिया उसे? 12वें वचन में, इसीलिए अब जाओ, अब जा, और मैं तुम्हारे मुंह में रहकर, मैं कहाँ रहूंगा? मुंह में। तेरी उपस्थिति हमारी कमजोरी में भी है। हालेलुया। हमारी कमजोरी में भी परमेश्वर की उपस्थिति है। मैं तेरे मुंह में रहूंगा, और क्या लिखा है? और तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम क्या कहोगे। क्या कहोगे? परमेश्वर की उपस्थिति हमारी कमजोरी में है। बोलो प्रभु की उपस्थिति मेरी कमजोरी में है। मैं कमजोर हूं ना, जहां पे भी मैं कमजोर हूं वहां पे प्रभु की उपस्थिति हमें बलवंत बनाती है। हालेलुया। हमारी कमजोरी में भी परमेश्वर की उपस्थिति हमें बलवंत बनाती है। हालेलुया। आप डरते हो ऑफिस में जाने से, परमेश्वर के उपस्थिति के साथ जाओ, लोग आपसे डरने को शुरुआत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको काम नहीं आता, आप ऑफिस में गए हो, काम नहीं आता है, अरे बड़ा काम है, ये सब कैसे करूंगा मैं, आपको पढ़ाई नहीं आता है, प्रभु की उपस्थिति के साथ जाओ, परमेश्वर आपके कमजोरी को आपकी ताकत बनाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। I am the worst candidate of maths. मैथ्स पता है ना, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, गणित। हाँ, थैंक यू वेरी मच। गणित
मेरे को कभी समझा नहीं, कभी समझा नहीं। ये लोग, जो लोग जानते रहो, लोग एकदम आंखें फाड़ कर देख रहे, क्या बोल रहा है ये व्यक्ति। कभी नहीं समझा मुझे। प्लस माइनस 4/4। मैं आपको बताता हूं, एक बार एक किस्सा बताता हूं। मैं कुछ 5वीं या 6वीं में पढ़ता था। एक क्वेश्चन था, मुझे आज भी वो क्वेश्चन याद है, क्योंकि मैंने बहुत मार खाया उस क्वेश्चन के लिए। मैं आज आपको क्वेश्चन बताता हूं। तो क्वेश्चन था कि 50 का आधा क्या है। आप लोग बताओ क्या है 50 का आधा? 25। मैंने लिखा था 5। मैं उतना मैथ्स में कमजोर था, मुझे उतना मैथ्स नहीं आता था, और मैं 6वीं में था। और जब मेरे डैडी हमेशा पेपर आने के बाद चेक करते थे, तो मैथ्स में तो मैंने बहुत मार खाया है, 10वीं तक खाया है मार। तो वो मुझे देखते थे, और जैसे उसने बोला, उसने मेरे को बहुत बहुत मारा। बोला 50 में आधा ऐसा। जब हाँ 0 निकाल दिया मैंने। तो जब मैं 10वीं में पहुंचा 99 में, मुझे प्रभु का वचन मिला, और 99 में मैं परमेश्वर में आया। परमेश्वर में आने के बाद मैं पढ़ाई करने लगा, और 10वीं कैसे तैसे मैं पार किया। और पार करने के बाद मैंने कॉमर्स लिया। अभी कॉमर्स में सब लोग मेरे को बोलने लगे, तेरे को, मेरे डैड बोल रहे थे कभी कॉमर्स लेना नहीं, तू आर्ट्स लेना। अभी मेरे दोस्त लोग कॉमर्स ले रहे, तो मैं कैसे आर्ट्स ले सकता हूँ? दोस्तों का दोस्त हूँ मैं, है ना। तो मैंने भी कॉमर्स ले लिया। अभी कॉमर्स में जैसे मेरे डैडी को पता चला कॉमर्स लिया, वो भड़क गए, बोला कि अरे तूने कॉमर्स लिया, तेरे को तो मैथ्स आता नहीं है, तू तो फेल होएगा, ये होएगा। मैं तभी नया नया विश्वासी बना था, और मैंने ये सुना था प्रभु की उपस्थिति कमजोरी में साथ देती है। हालेलुया। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे सिखा, मुझे मैथ्स सिखा, मेरे को कुछ नहीं आता है, लेकिन प्रभु मुझे तू सिखा, सारी चीजें सिखा। और आज मैं अच्छे तरीके से फाइनेंस सब मैनेज कर सकता हूँ। हालेलुया। मेरी नौकरी भी, मैं जहाँ काम करता हूँ, जो लोग जानते हैं वो लोग भी जानते हैं कि नंबर्स के अलावा और कुछ काम नहीं करता, सिर्फ नंबर्स ही नंबर्स है हर जगह पे। प्रभु हम के उपस्थिति में कमजोरी में ताकत बनता है। हालेलुया। मैं जो स्टूडेंट्स है, जो लोग यहाँ पर बैठे, जो स्टूडेंट्स है, जो ये सोचते हैं ये सब्जेक्ट मेरी से नहीं हो रहा है, ये सब्जेक्ट मेरी से कमजोर है, ये सब्जेक्ट में फेल हो जाऊंगा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू एनकरेज यू विथ वन थिंग। आपको पढ़ाई जरूर करना है। सुनो, बिना पढ़ाई करे कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ाई करना है, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु की उपस्थिति में आओ, ताकि प्रभु आपके कमजोरी को आपकी ताकत बनाने में निःशुल्क है। हालेलुया। वो बनाएगा। हालेलुया। अब आई हैव वन मोर एग्जांपल। ऋषिता ओवर हियर कितनी बार फेल हुई 12वीं में? तू खड़ी रहे। ये लड़की कितनी बार फेल हुई? 12वीं में 3 बार फेल हुई है ये। कितनी बार? 3 बार। 10वीं में फेल हुई क्या? प्रेज गॉड। तो 12वीं में 3 बार फेल हुई है, आज MBA करके खड़ी है। हालेलुया। मेरे को बोलती और पढ़ना है। हालेलुया। ये सबूत है कि जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हो, परमेश्वर आपके कमजोरी को ताकत बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। ये और एक व्यक्ति है, खड़ा रह जा। ये मैं अपने कलीसिया का उदाहरण दे रहा हूं। ये और एक व्यक्ति है, ये आया था मुंबई से, गांव में आया था, नाइट स्कूल किया, सारी चीजें किया, एक नौकरी करता था, लेकिन जैसे वो प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु के इसमें आया, आज वो खुद एक कंपनी का मालिक है। हालेलुया। दैट्स द पावर। वो सामर्थ्य है प्रभु की उपस्थिति का। हालेलुया। बोलो, सामर्थ्य है प्रभु की उपस्थिति का। सामर्थ्य है। आप प्रभु के, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप प्रभु की उपस्थिति में आओ, आप चेंजेस होते हुए देखोगे, आप चीजों को बदलते हुए देखोगे। मैन, आप भले ही लोगों ने आपको नाकारा बोला हो, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जैसे आप आओगे, परमेश्वर आपको ऊंचे पद पर ले जाएगा। आमीन। आप जैसे हो वैसे नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे। हालेलुया।
हालेलुया। बोलो सब कुछ प्रभु की उपस्थिति में है। मैन मैन मैं आज इधर खत्म कर रहा हूं, इधर हम अंत कर रहे हैं। कोशिश करेंगे अगली बार हम फिर से बात करें, लेकिन अगली बार जब मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा जब प्रभु की उपस्थिति नहीं रहती तब क्या होता है। आज हमने सीखा प्रभु की उपस्थिति है तो क्या हो सकता है। हालेलुया। कितनों को अच्छा लगा, प्रभु की उपस्थिति है तो क्या हो सकता है। अब हम अगली बार हम सीखेंगे प्रभु की उपस्थिति जब नहीं है तो क्या होता है। विश्वासी लोग, बहुत सारे विश्वासी लोगों को ये समझ ही नहीं है, उनके पास उपस्थिति है कि उपस्थिति नहीं है, ये पता ही नहीं उन्हें। तो हम ये बात को सीखें, और मैं चाहता हूं कलीसिया जब हम 2024 में एंटर करें ना, तो सब प्रभु की उपस्थिति में चलने वाले लोग बने। हालेलुया। सारे लोग, सारी कलीसिया के लोग प्रभु की उपस्थिति में चलने वाले लोग बने। क्यों ना इस समय अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। यस लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु प्रभु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है, तेरे ऐसा कोई नहीं है। तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभु का प्रभु है। प्रभु तेरे उपस्थिति के विषय में हमने सीखा है। प्रभु हमें सहायता कर प्रभु, ये हमारे जीवन में 100 गुना फलदायक हो प्रभु। तेरी इच्छा प्रभु हमारे जीवन में होने दे प्रभु। सदा तेरी उपस्थिति में हमें चलने के लिए प्रभु तो सहायता कर। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।